Assalamu alaikum. Welcome in second year chemistry. We are studying alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss about the synthesis of primary, secondary and tertiary alcohols, as well as the physical properties of alcohols and reactions of alcohols. We will discuss the synthesis of primary, secondary and tertiary alcohol through Grignard reagent. We have already discussed this, but this is an exercise question. ये exercise का question है, and I think that it will be good if I reproduce it again. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको ये देखें 1 के ऊपर 1 डिग्री के निशान से इसे ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करना है तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 डिग्री, सो दिस विल रिप्रेजेंट प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जो है 2 डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला नोमेनक्लेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये सिर्फ अल्कोहल के लिए ही नहीं आप यूज़ कर सकते, बल्कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उसको भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवेज, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मीथानल को ट्रीट करेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, और इससे क्या है कि हमारे पास ये वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ RCH2OMgX, और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर। तो अगर हम पानी के अंदर थोड़ा सा कोई एसिड डाल दें, फॉर एग्जांपल HCl डाल दें, तो वो हाइड्रोनियम आयंस जो हैं वो बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और जब हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंंगे तो हमारे पास ये देखें RCH2, ठीक है, और इसके साथ ये जो है वाटर, ये O प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हाइड्रोलिसिस जब इसकी होगी तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन से ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा RCH2OH, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन में से जो वाटर का हाइड्रोक्सल है वो एक बच जाएगा। तो वो क्या होगा कि Mg के साथ ये X तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ से एक OH लेके तो ये MgOHX, ये भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो हम ग्रिग्नॉड रीजेंट को मीथानल के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो ये जो एल्डिहाइड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है उसको R प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का R ग्रुप है उसको सिंपल ही रखा गया है। तो दिस इज़ जस्ट टू डिस्टिंग्विश के कौन सा R ग्रुप जो है ये कहाँ जाके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में लगेगा। तो जब ये दोनों रिएक्टेंट्स ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी CH, ये वाला R प्राइम, ये वाला अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड वाला R, और बाकी जो है ये हमारे पास OMgX, यानी ये वाला O और MgX, ये वाली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की अगेन हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। किस तरह से? R प्राइम CHR और ये वाला O, और यहाँ इसके साथ सिर्फ एक हमें हाइड्रोजन चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। प्लस वी विल हैव अगेन अनदर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट MgOHX. So this was the formation of secondary alcohol. And if we want to make tertiary alcohol, then we will react acetone or ketone
with which is a ketone with alkyl magnesium halide, ठीक है। तो ये इसको ये जो ये यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक ये वाला अल्काइल ग्रुप जिसको R प्राइम से, एक ये कीटोन का दूसरा R ग्रुप R डबल प्राइम से, और ये हमारे पास है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड वाला अल्काइल ग्रुप जिसको हम सिंपल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हेन कीटोन विल रिएक्ट विद अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अगेन वी विल हैव एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हमें दोबारा से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी, जिसमें ये देखें इस तरह से होगा R प्राइम, ये वाला C, और ये वाला R ऊपर चला गया R डबल प्राइम, और ये वाला O, ठीक है। और इसके साथ ये MgX आगे लग जाएगा। अगेन वी विल डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पर इस O के साथ ये वाला H लग जाएगा, और ये हो जाएगा CR प्राइम R डबल प्राइम OH, ठीक है। और ये आ जाएगा आगे प्लस MgOHX, ठीक है। एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रशरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर इससे ये ट्रशरी अल्कोहल जो है वो बन जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव मेड primary, secondary and tertiary alcohol by the reaction of methanol aldehyde and a ketone with alkyl magnesium halide. So I am hopeful that you people have understood these reactions, and if any problem, you are very welcome to come and ask. Now we will discuss about the physical properties of alcohols. Lower alcohols are generally colorless toxic liquids with the characteristic sweet smell and burning taste. तो जो लोअर अल्कोहल से मुराद ये है जिसमें अल्काइल ग्रुप की छोटी चेन लगी हुई है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। दीज आर कॉल्ड एज लोअर अल्कोहल्स। ये टॉक्सिक होते हैं ये लिक्विड, और इनकी करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इन हायर अल्कोहल्स। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती जाती है। The solubility of alcohol is due to hydrogen bonding, which is prominent in lower alcohols but diminishes in higher alcohols. तो अब ये higher alcohol में पानी में soluble क्यों नहीं है? क्योंकि solubility जो है वो depend करती है hydrogen bonding पे। तो lower alcohols जो है वो readily hydrogen bonding बनाते हैं, that is why they are soluble, जबकि higher alcohols जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, यू कैन सी ROH. So here we have partially positive charge hydrogen and partially negative charge oxygen. So this is the hydrogen bonding with an alcohol molecules, अल्कोहल के molecules के अंदर। तो इसमें ये देखें पार्शली नेगेटिवली चार्ज जो ऑक्सीजन और पार्शली पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये इस तरह के इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बट between two similar molecules, that is between molecules of अल्कोहल, ठीक है। अब ये जो डैश्ड ये जो सॉलिड लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डैश्ड लाइन है ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। तो अब आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब अल्कोहल को थोड़ा सा हमने ये एंगुलर बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास R है, R ग्रुप है अल्कोहल का, फिर ये O है और ये H है। O पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव। अब ये इस तरह से वाटर बना दिया है। तो ये वाटर के ऑक्सीजन और हाँ अल्कोहल के हाइड्रोजन के दरमियान ये डैश्ड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो सो इस तरह से अल्कोहल और वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, but between lower members of alcohols, not between higher members of alcohol. So this is about hydrogen bonding. अच्छा जी, इसके बाद इसकी ये कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
melting and boiling points of alcohols are higher than corresponding alkanes। ठीक है, तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं अल्कोहल्स के, वो उनके corresponding अल्केन से ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, CH4 यानी, और एक है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो मीथेन से ज़्यादा होगा। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड्स। ठीक है, इसमें मिथाइल और इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड्स हैं, वाइल मीथेन एंड इथेन दीज आर गैसेस। जबकि मीथेन और इथेन जो हैं ये गैसेस हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स बट एब्सेंट इन अल्केन्स। ठीक है, अब देखें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल वो लिक्विड्स हैं, जबकि मीथेन एंड इथेन यानी उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो अल्केन्स हैं, मिथाइल अल्कोहल का क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन है मीथेन, और इथाइल अल्कोहल का क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन है इथेन। तो मीथेन और इथेन गैसेस हैं, लेकिन मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल लिक्विड्स हैं। सो दिस इज अ ह्यूज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो ये किस वजह से होता है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के बढ़ने की वजह से फिजिकल स्टेट जो है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। जबकि जो आपके पास अल्केन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। So, if we are concerned about the reactions, we will see that alcohols react with other regions in two ways। ठीक है, अल्कोहल्स जो है वो दूसरे रीजन्स के साथ दो तरीकों से रिएक्ट करते हैं, यानी दो तरह के इनके रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है, और दूसरा क्या रिएक्शन होता है, इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इथाइल अल्कोहल। अब इसमें दो तरह के रिएक्शन होंगे। ये वाला कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपको पता है, यानी कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना रहा है, दो बॉन्ड इन दो हाइड्रोजन्स के साथ बना रहा है, और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। ठीक है, और इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो अल्कोहल्स के जो रिएक्शंस हैं उनमें क्या है कि एक वो वाले रिएक्शन है जिसमें ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और इससे ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है पूरे का पूरा इस इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है। और दूसरे जो रिएक्शंस हैं उनमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ से इथाइल अल्कोहल का फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है वो अलहदा हो जाएगा, और इथॉक्सी ग्रुप जो है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन दोनों रिएक्शन में फिजिबिलिटी कौन से रिएक्शन की होगी, दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रीजेंट। तो ये अटैकिंग रीजेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इस इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ऐसा रीजेंट होता है Nu-, राइट, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस लविंग होता है और इटसेल्फ ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि एक नेगेटिवली चार्ज रीजेंट है, तो फिर क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। So you should have to keep this in mind, that if a nucleophile which is a species carrying negative charge, if it will attack, then what will happen, that it will attack on this partially positively charged carbon atom। ये इस partially positively charged कार्बन के ऊपर अटैक करेगा because it is having a negative charge, और ये इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा
तो ये वाला बॉन्ड पूरे का पूरा ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक कार्बोकेशन बन जाएगा। जब कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम या तो कार्बोनियम आयन बोलते हैं या उसको कार्बोकेशन। तो ये CH3 CH2 प्लस ये कार्बोकेशन बन गया, प्लस यहाँ पे जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो ये OH माइनस बन गया। तो ये उस वक्त होगा जब एक न्यूक्लियोफाइल जो है इस इथाइल अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, E+। ठीक है, तो जब E+ जो है उसके साथ रिएक्शन होगा इस अल्कोहल का, तो उसमें क्या होगा कि फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा कि अब ये ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा वो स्पीशी की अटैकिंग हमने शो करनी होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन्स ही मूवेबल होते हैं, वो ही अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे और नतीजा क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, तो हमारे पास ये एथॉक्साइड बन जाएगा। अब ये उल्ट होगा। ठीक है, इसमें जो है मतलब ये कार्बोकेशन बनता है और इस केस में ये एथॉक्साइड आयन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन जो है एज H+ ये सिस्टम में से निकल जाएगा। सो नाउ वी विल हैव एथॉक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। The order of reactivity of alcohols when carbon oxygen bond breaks। तो जब यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? टर्शरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। तो इसकी क्या रीजन है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये टर्शरी अल्कोहल जो है इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? उसकी रीजन ये है कि जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कार्बोनियम आयन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये बनता है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी उस वक्त ज्यादा होती है जब जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो इस केस में टर्शरी अल्कोहल के केस में ये जो कार्बोकेशन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसकी क्या रीजन है कि टर्शरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये टर्शरी अल्कोहल हो तो ये एक यहाँ पर कार्बन होगा, सिंगल कार्बन, इसके साथ CH3 लगा होगा और इस साइड पे नीचे ये CH3 लगा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है दिस इज मोर स्टेबल as compared with secondary carbonium ion which is more stable than primary carbonium ion। तो इन जो प्रोडक्ट बनती है टर्शरी अल्कोहल के केस में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल आएगा और फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल आएगा। ठीक है, तो ये तो था कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो, सो दिस वाज द रिएक्टिविटी। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो तो फिर क्या रिएक्टिविटी होती है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो ये फिर मिथाइल अल्कोहल की सबसे ज्यादा है। this will be greater than primary alcohol and this is greater than secondary alcohol and this is greater than tertiary alcohol। तो एक्चुअली फिर क्या होगा कि फिर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो उलट हो जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसकी प्राइमरी अल्कोहल की और फिर सेकेंडरी अल्कोहल की और फिर टर्शरी अल्कोहल की सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें भी इस केस में जो टर्शरी अल्कोहल के केस में ये जो एथॉक्साइड बनता है, ठीक है, O- इसके साथ जो है बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी पे अगेन ये डिपेंड करता है। तो सिंपली जो है ये स्टेबिलिटी रिवर्स हो जानी है।
ट्रशरी अल्कोहल के केस में ये सबसे कम होगी। फिर सेकेंडरी अल्कोहल की ट्रशरी अल्कोहल से ज़्यादा है, और प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा है। और मिथाइल अल्कोहल की जो स्टेबिलिटी है, यानी जो मेथॉक्साइड बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद एथॉक्साइड फॉर एग्जांपल है, उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल वाले ऑक्साइड की, और फिर ये इस वाले ऑक्साइड की। So this was all about. If you people have any question, you are very welcome to ask, and in the next lecture we will meet with an other topic. Till then, Allah Hafiz.